प्लांटेड इंटरव्यू क्या होता है? प्लांटेड इंटरव्यू होता है कि दो ऐसे लोगों को लो, जैसे मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान, जिनकी आपस में बनती ही नहीं है, हु कांट स्टैंड ईच अदर, आई मीन प्रोफेशनली और सोशली और अदरवाइज, और उसके बाद उनको बिठा दो वहाँ पे और लाइव कर दो, दोनों को अल्लाह तवक्कल छोड़ दो, बस जो भी होगा देखी जाएगी। नहीं, प्लांटेड इंटरव्यू फिर रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, म्यूजिक डालते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसके हाइज एंड लोज डेवलप करते हैं और उसको फेंका जाता है। जैसे ओबामा का इंटरव्यू जो होता है, जब वो होता है वो प्लांटेड होता है। जैसे और लोगों के जब इस तरह के इंटरव्यूज आते हैं जिसमें पॉलिसी अपने दे रहे होते हैं, वो प्लांटेड इंटरव्यूज होते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग इंटरव्यू नहीं था, ये एक इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू था। उस दिन का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। उस दिन का ये ऐसा इंटरव्यू था जो पाकिस्तान का हर सहाफ़ी करना चाहता था। उस दिन का ये एक ऐसा इंटरव्यू था कि जो मैं और मेहर बुखारी कर रहे थे वहाँ पे, कि जो हर एक की ख्वाहिश थी कि वो करता। और मुझे फेलो एंकर्स ने ये कहा है, जिनका 8 बजे प्रोग्राम चलता है, कि हम अपने प्रोग्राम की ब्रेक्स में तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे थे। ये एक अलग बात है कि दोनों इंटरव्यू करने वाले जो हैं वो आपस में उनकी कोई यानी केमिस्ट्री नहीं थी, और हमारी जो तैयारी थी वो अलग अलग थी। उसने अलग इंटरव्यू तैयार किया था, मैंने अलग इंटरव्यू तैयार किया था। उसके अलग हाई पॉइंट्स थे मेहर बुखारी साहिबा के, मेरे अलग हाई पॉइंट्स थे, और वो दोनों चैलेंज नहीं कर रहे थे। हम दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग हैं। दुनिया टीवी की मैनेजमेंट का ये कसूर था कि उसने हम दोनों को एक साथ बैठा दिया था वहाँ पे, हमारे प्रोटेस्ट के, खासतौर पे मेरे प्रोटेस्ट के बावजूद उन्होंने हमें एक साथ वहाँ पे बैठा दिया था। आपको मैं बताऊँ कैसे मेहर बुखारी ने क्या कहा। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखें कि वक्त टीवी के ऊपर 3 दिन पहले मेहर बुखारी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने मेरी बात के ऊपर, मेरे रिएक्शन के ऊपर क्या बात की। वॉच दिस। फैक्ट लास्ट मिनट तक यही था, जो ये कॉम्प्रोमाइज हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये इंटरव्यू मेरा है। मैंने कहा कि भाई इधर फिर करने दें, आप लुकमान को दोनों सेगमेंट्स दे दें जाके। मैं नहीं करती, 8 बजे भी बैठे, 10 बजे भी बैठे, लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए। इस प्रोग्राम में 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी एम्बिगुअस हैं, जो लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। और सच्ची बात यह है कि जब पहली बारी मुझ तक बात पहुंची थी तो मुझे भी नहीं समझ आई थी, एक सेकंड को जहन माउफ हो गया था कि ये क्या हो रहा है। एक ऑन एयर फुटेज है और एक ऑफ एयर फुटेज है, और ऑन एयर और ऑफ एयर फुटेज को एडिट करके इस तरह से जोड़ा गया कि वो सारे का सारा एक ही होने का गुमान देता है ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया का कोई चैनल जो है, कोई एंकर, कोई चैनल, कोई न्यूज़ कास्टर उस चीज़ का पाबंद नहीं है, उस चीज़ का पाबंद नहीं है कि व्हाट डज नॉट गो ऑन एयर। उनकी जिम्मेदारी उस हद तक है कि जो उनकी स्क्रीन पे चलती है बात, ना कि उनके स्क्रीन के पीछे जो बात हो रही होती है। जो कहते हैं कि साजिश है, वो एक दफ़ा सोच लें, क्योंकि जब एंगलिंग करनी होती है, किसी चैनल ने या किसी अखबार ने एंगलिंग करनी होती है, तो वो एक प्रोग्राम के अंदर नहीं करता, वो फिर अपनी पूरी थीम में करता है। उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन के, जिस दिन का ये इंटरव्यू, आप दुनिया टेलीविज़न के बाकी सारे प्रोग्राम्स उठा लें, जिसमें मुजीबर रहमान शामी साहब के हैं, जिसमें और लोगों के हैं, जिसमें न्यूज़ हैं, वो सारी उठा के देखें कि उनकी एंगलिंग क्या है, और फिर आपको लगेगा कि वो हमसे भी तजाद कर रहे हैं। नहीं, ये एंगलिंग नहीं थी, किसी किस्म की एंगलिंग नहीं थी, इसमें किसी किस्म का तजाद नहीं था। इसमें अगर तजाद था तो वो दो लोगों की पर्सनैलिटीज़ का तजाद था, मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान। और जब मैंने ये भी कहा कि मैं ऑन एयर मैं कह दूंगा कि मुझे, मैं प्रेशर में कर रहा हूं, तो मैं आज भी उस स्टेटमेंट पे कायम हूं कि मैंने कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझ पे ये बोझ है। उसकी वजह यह है कि ये मेरा प्रोग्राम था, मैंने इंटरव्यू करना था। 8 से 9 बजे मैं 1.5 साल से कर रहा हूं खरी बात लुकमान के साथ, और उस दिन मेहर बुखारी को मेरे साथ बैठाया गया। और जब मैं प्रोग्राम के अंदर एंटर हुआ 3 मिनट पहले स्टूडियो के अंदर, तो उस प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया, खरी बात लुकमान के साथ बन गया दुनिया न्यूज़ स्पेशल, और मेरा वहीं से एतराज़ शुरू हो गया। और उसके बाद जो दो एंकर्स की जितनी केमिस्ट्री आपने देखी मिलती हुई, वो भी आके उस पर सोने पे सुहागा था। हमारे चैनल का या हमारी मैनेजमेंट का कसूर यह था कि उसने दोनों को ठंडा करके सुलह सफाई करा के दोनों को एक जगह पे बैठा दिया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ना मुबश्शिर लुकमान ना कोई और, मेरा ख्याल है कि मेहर बुखारी ने शायद देखे थे, लेकिन मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे थे जिन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की, जिन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की और कहा कि हमने 4 महीने पहले देखे थे, हमने 5 महीने पहले देखे थे मलिक रियाज के पास। उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि तुमने 5 महीने पहले क्यों नहीं चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया था, तुमने 5 महीने पहले क्यों नहीं कोर्ट में गए थे, तुमने 5 महीने किस चीज का वेट किया था? तुम क्या चोरी को या डकैती को या राजधानी को या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश को तुम यह छुपाने की कोशिश कर रहे थे? नो, वहां अपने मतलब का वेट कर रहे थे कि कब हमने स्टोरी को ब्रेक करना है। मैं कल अपने लॉयर बैरिस्टर अली जफर, जो मांडवाला एंड जफर कंपनी के रुए रुआ हैं, उनको मैं अपने तमाम असासों की डिटेल्स दे रहा हूं कि वो मेरे असासे लें और वो मेरे तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स लें, मेरे अहले खाना, मेरे इमीडिएट रिश्तेदार, उन सब की डिटेल्स लें, और वो सुप्रीम कोर्ट की
नज़र कर दें और उनको पेश करें। और आज के नहीं, 6 महीने के नहीं, 1 साल के नहीं, 5 साल के कम से कम मैं अकाउंट्स और अपनी पूरी एसेट की डिटेल्स मैं उनको दूंगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क की सबसे आला अदालत है वो एसरटेन करे और डिटर्मिन करे कि क्या कमाया, क्या बनाया और क्या खाया। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उन्होंने मुझे मुरद इल्ज़ाम ठहराया, मैं मुरद इल्ज़ाम हूँ। लेकिन अगर वो ये कह दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल ये कह दे कि हाँ इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, तो फिर आप सबको भी, जितनी आपने पैशनेटली ट्वीट्स की हैं, जितनी आपने पैशनेटली फेसबुक पे जाके मुझे गालियां दी हैं और उतना बुरा भला कहा है, तो फिर उसके ऊपर भी ज़रा रिवर्स गियर ज़रूर लगाइएगा। मेरे कॉलम के ऊपर चीफ जस्टिस ने इस मुल्क में बसने वाले 4 मिलियन हिंदूज़ को शनाख्ती कार्ड का राइट दिया। और मेरे ही जो है रिट पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ने, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, तो उन्होंने 3,71,72,000 बोगस वोटों को एक्सपंज करने का हुक्म दिया इलेक्टोरल लिस्ट से। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ पाबंद किया, बल्कि उन्होंने मुझे और मेरे वकील को ये अहकामात सादिर किए कि आप इनकी कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट को मुतला रखें, ताकि अगर ये कहीं इधर उधर रद्दोबदल कर रहे हों तो हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, हम इनको चेक कर सकते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ द रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर द ऑनरेबल कोर्ट एंड दिस इज़ द रिस्पेक्ट दैट द ऑनरेबल कोर्ट गेव टू मी। ये किसी एक आदमी को उन्होंने फ़र्द वाहिद को नहीं दी। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये आके कहा कि जो काम मुबशर लुकमान ने किया है वो असल में हुकूमत को करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करके देख लें और आपको ये स्टेटमेंट उसमें मिल जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि रिज़ाइन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है मेरी मैनेजमेंट का, नहीं, मेरी वजह से मेरी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1.5 साल में जितना मुझे दुनिया टेलीविज़न की मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने खुद इसलिए वॉलंटरली रिज़ाइन किया ताकि मैं उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर्स का बायस ना बनूँ। एक बात का क्रेडिट मैंने दुनिया को देना है और मैंने खरी बात की टीम को देना है कि हमने बेइंतहा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आपके सामने लेके आए हैं। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, शायद इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आपके पास कोई भी नहीं और लेके आया। अगर उन प्रोग्राम से कोई भी क्रेडिट है तो वो मेरी मैनेजमेंट को और खरी बात की तमाम टीम को जाता है। और अगर उनमें कोई भी ब्लेम है तो वो मैं खंदा पेशानी से कबूल करता हूँ। वो मेरी कमियाँ होंगी, मेरी कोताहियाँ होंगी, मेरी शॉर्टकमिंग्स होंगी, मैं उनको बड़ी खंदा पेशानी से कबूल करता हूँ। और यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं दूसरी जॉब नहीं लेता, प्लीज़ मेरे मतलब ये अफवाहें ना फैलाना कि वो भाग गया, वो चला गया। मैं इधर ही हूँ, मैं लाहौर में ही हूँ। अगर मैं कहीं पे जाऊँ या छुट्टी के लिए जाऊँ हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए, तो उसको ये ना समझना कि वो दौड़ गया। मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ। लेट मी रिमाइंड यू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना मैंने ब्लेम करना है। मैं ये ओ करता हूँ अपने बेटे मुस्तफ़ा को, अपनी बेटी फजर को, अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम व्यूअर्स को, जिन्होंने बड़ी लॉयल्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ मेरा प्रोग्राम इतने साल से फॉलो किया, इसको देखा और इस पे बिलीव किया। अगर किसी को कोई सवाल रह गया हो तो मैं तब भी हाजिर हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच for being patient and listening to me. Until the next time, Allah Hafiz.